स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपी डीएलएड में पूछे जाने वाले द्वितीय वर्ष का विषय प्रोफेशन इंग्लिश का यूनिट 2 टोटल 5 अंकों का 5 मार्क्स का पूछा जाता है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लेकर आए हैं एमपी डीएलएड के द्वितीय वर्ष के विषय प्रोफेशन इंग्लिश। जी हाँ, आप जितने भी डीएलएड की परीक्षाएं होती किसी भी राज्य की, वहां भी ये विषय पूरी तरह पूछा जाता है। दूसरा जो इकाई है इसका लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसके पहले इकाई 1 का यूनिट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, नहीं देखा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी की। तो उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको भाई लाइव क्लासेस एमपी डीएलएड का बेस्ड, अभी जो आप क्लास देख रहे हैं वो लाइव क्लास इसी का है। तो एमपी डीएलएड बीएसटीसी का, जिसे भी कई नामों से जानते हैं, कहीं जेबीटी बोलते हैं, कहीं बीटीसी बोलते हैं, वो कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। ये पूरा कोर्स जो संपूर्ण सत्र 2023-24 के लिए है, आगे भी काम आएगा दूसरे सत्र में भी, लेकिन स्पेशली जो लाइव क्लासेस हमने इस सत्र की लॉन्च की है, जहां पे आपको भाई इस पूरे कोर्स में, संपूर्ण कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो वहां आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। ठीक है, ये पूरा कोर्स परचेस आप कर सकते हैं। आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। तो अगर आप ये संपूर्ण कोर्स बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। याद रखें, कॉल नहीं करें, मैसेज करें, तो आपको पूरी कोर्स की जानकारी दी जाएगी। आपको बाकायदा ऐप बताया जाएगा, आपको ऐप में पूरा नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। तो बहुत ही कम दाम में फुल कोर्स अवेलेबल है। आपको प्राइसेस भी, पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये सभी विषय याद रखिएगा, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रथम वर्ष के भाई पूरे 10 विषय और द्वितीय वर्ष के पूरे 8 विषय, उन सबका कोर्स जो यहां पर लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप कोर्स परचेस करना चाहें तो इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। उसके बाद आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन, कोर्स के चार्जेस, प्राइसेस सब बताई जाएंगी, वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है, अगर आपको मेरे चैनल से हेल्प मिलती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए, नोटिफिकेशन आए, मैं लाइव आऊं, तो सबसे पहले आपको मिल जाए, वीडियो मिस नहीं करें। तो चलिए हम बात करने वाले हैं यूनिट 2, जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, ये जो विषय है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इस विषय को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस विषय से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर कौन से हैं, कैसे लिखने हैं, तो सब बताऊंगा। तो फिलहाल बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। इस इकाई 2 से टोटल 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है एक एमसीक्यू, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आता है ना, जो कितने मार्क्स का? एक है भाई। वस्तुनिष्ठ हमेशा एक ही मार्क्स का आता है, तो एक आ रहा है तो एक मार्क्स का। फिर यहां पर 2 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, वेरी शॉर्ट, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट, जिसे हम अति लघु उत्तर बोलते हैं। इसको लिखना रहता है 30 शब्द में, याद रखिएगा, 30 वर्ड्स में लिखना होता है इनको भी, याद रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल हो गया 4 मार्क्स। यानी यहां पर आपको टोटल यूनिट 5 अंकों की हो गई। 4 नंबर के सब्जेक्टिव और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो ये मैंने आपको बता दिया ब्लूप्रिंट। अब सीधा, बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि है भाई लिसनिंग। हमें बात करनी कि लिसनिंग क्या होता है, व्हाट इज द लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग पे हमें फोकस करना है। लिसनिंग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अगर कोई आपको सवाल परीक्षा में पूछे, तो डायरेक्टली नहीं लिख देना कि लिसनिंग क्या है। भाई आपको बताना पड़ेगा कि हम लिसनिंग की डेफिनेशन लिख रहे हैं, लिसनिंग का मीनिंग, मतलब लिख रहे हैं ना। याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ा सा कठिनाई आता है अंग्रेजी में। पर मेरा दावा है कि आप इस चैनल से पढ़ने के बाद, ऐसी वीडियोस देखने के बाद, भाई आपका इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है, याद रखिएगा। यहां जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं वो सिर्फ एग्जांपल्स के रूप में है। और भी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, और भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स, और भी ज्यादा पीवाईक्यूज, एकदम एक्यूरेट सब कुछ आपको नोट्स में अवेलेबल है। तो आप नोट्स जरूर परचेस करें, मैंने नंबर बता दिए वहां से आप, तो वहां से आपको 100% सफलता गारंटी आपको परीक्षा मिल जाएगी, अगर उन सारे नोट्स को आप फॉलो करें, परचेस करें, अच्छे से पढ़े लिखे तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग मतलब सुनना है ना। सुनना क्या है? एक गुण है भाई। अब सुनना में ना लगा है, मतलब वर्ब है, क्रिया है। तो लिसनिंग क्या है? एक एक्टिविटी है, याद रखिएगा। लिसनिंग डज नॉट मीन जस्ट हियरिंग द वर्ड्स। लिसनिंग का मतलब नहीं शब्द को सुनना, भाई उस शब्द को सुनने के बाद उसका अर्थ निकलना। याद रखिए, जैसे मैं कहूं जाना, तो कोई बोलेगा ये जाने की बात कर रहा है, पर प्यार से थोड़ा सा बोलूं जाना। अब ऐसा लग रहा है किसी लड़की को पुकार रहे हैं ना, किसी अपने प्रिय व्यक्ति को बोल रहे हैं। तो जाना शब्द को अगर सिर्फ आप जाना शब्द समझ रहे हो, सिर्फ शब्द समझ रहे हो, तो उसका मतलब गो। लेकिन उस जाना को थोड़ा भाव से समझो तो कुछ और अर्थ निकलता है। यानी कि लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनने से नहीं है, उसके पीछे छुपे हुए भाव को समझना भी पड़ता है। तो लिसनिंग डज नॉट मीन जस्ट हियरिंग द वर्ड्स। सिर्फ शब्द को सुनना ही लिसनिंग नहीं कहलाएगा,
ऑफ द स्पीकर, इट मीन्स मेकिंग एफर्ट टू गेट हिज फुल मीनिंग, यानी आपको पूरा पूरा उसका अर्थ भी समझना है। लिसनिंग का मतलब स्पीकर के शब्द को सिर्फ सुनना नहीं होता। लिसनिंग डज नॉट मीन जस्ट हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर बोलने वाला। इट मीन्स मेकिंग एफर्ट, इसका मतलब प्रयास करना, टू गेट हिज फुल मीनिंग, उसका पूरा अर्थ निकालना, यानी शब्द को सुनना और सुनने के बाद समझ के उसका पूरा अर्थ निकालना, ये लिसनिंग कहलाता है। ठीक, बिसाइड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, द चॉइस ऑफ द वर्ड्स इज सिग्निफिकेंट इन इंडिकेटिंग द स्पीकर्स मीनिंग। स्पीकर भाई जिन शब्दों का चयन करता है ना, जैसे मैंने कहा जाना, वो जो शब्द बताया, जाने का मतलब जा जा, और कोई बहुत किसी को पसंद करता है तो उसको बोलेगा जाना, है ना, तो बड़े प्यार से बोलेगा। तो ये जो वर्ड चुना गया है जाना, भाई इसके दो मतलब निकलते हैं, है ना, कोई बोल रहा है जाना मतलब जा भाई तू चले जा, और कोई जाना बोल रहा है मतलब भाई क्लोज की बात कर रहा है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, लिसनिंग का मतलब क्या होता है। लिसनिंग का जो मतलब है वो हियरिंग ही नहीं होता, वर्ड का मतलब भी निकालना होता है। इसी आंसर को डिटेल में लिखना है, डिटेल में जानना है तो नोट्स में तो दिए हुए हैं, यहाँ जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ कैसे पढ़ना होता है, लिखना होता है। अगला, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। भाई लिसनिंग के प्रकार होते हैं, सुनने के, श्रवण के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो लिसनिंग के टाइप्स क्या है वही बताए गए हैं, ठीक है। तो पहले आप, कोई भी व्यक्ति होता तो सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर देता, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पहले आंसर में हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ लिसनिंग ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, है ना, ऐसा हेडिंग दो बराबर, उसको ऐसा अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में पैक कर दो। परीक्षा में ऐसा करना आप, ठीक है, याद रखिएगा। परीक्षा में जब आपको पूछेगा ना तो बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है। बॉक्स बना लेना, ऐसा पूरा पैक कर देना, हेडिंग लगा देना, फिर लिखना। दो प्रकार होते हैं भाई लिसनिंग के, एक होता है कैजुअल लिसनिंग, नंबर 1 कैजुअल लिसनिंग, नंबर 2 फोकस्ड लिसनिंग, ठीक है। तो लिसनिंग के दो प्रकार होते हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप्स, ठीक है। मकसद, पर्पज, आप जो सुन रहे हैं किस पर्पज से सुन रहे हैं, किस मकसद से सुन रहे हैं, उसके आधार पर लिसनिंग के कुल 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, कैजुअल लिसनिंग, दूसरा प्रकार क्या है, फोकस्ड लिसनिंग। याद रखिए, कैजुअल मतलब बस ऑनली सुन रहे हैं, फोकस, अब एक क्लास चल रही है, गणित की क्लास, टीचर एकदम स्टेप बाय स्टेप कोई सवाल समझा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, बच्चे कैजुअल ऐसे ही एवं ही सुनेंगे या फिर एकदम फोकस्ड होके, बिल्कुल फोकस्ड होके, ठीक है। लेकिन जिसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे क्लास में कुछ दोस्त लोग ऐसे रैंडमली बातें करते रहते हैं, तो कुछ लोग अपना लिखते रहता है, सामने वाला कुछ बब्बक करता है। जैसे हम कभी कॉपियां चेक कराने जाते हैं, तो टीचर कॉपियां चेक कर रहा है और हम अपनी बात टीचर को बोलते हैं, तो टीचर कैजुअली सुन रहा है, बहुत फोकस्ड नहीं है, आप पर ध्यान नहीं दे रहा, पर आप जो बोल रहे हो उसके कानों तक जा रहा, लेकिन वो 100% अटेंशन नहीं दे रहा। तो कैजुअल लिसनिंग क्या है, मैनी अ टाइम्स वी लिसन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज। हम बिना किसी मकसद के ऐसे ही सुनते हैं। जैसे मैंने किसी को पूछा व्हाट इज योर नेम, तो ध्यान से सुनूंगा कि वो नाम क्या बता रहा है, ठीक है। या कोई स्पीकर भाषण दे रहा है तो हम गए वहां बैठे हैं, क्या चल रहा है सब सुन रहे हैं, लेकिन एकदम ध्यान से नहीं सुन रहे, क्योंकि हमें उसे सुनकर भाई नेता थोड़ी बनना है। हमको कौन सा कांग्रेस का भाषण सुन के वोट दे देना, राहुल गांधी का भाषण सुन के कांग्रेस को वोट दे देंगे, ऐसा कुछ हमारा पर्पज नहीं है, ठीक है। तो जिसमें हम बिना पर्पस के, बिना मकसद के सुनते हैं, उस लिसनिंग को हम कैजुअल लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है। मेनी अ टाइम्स वी लिसन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज ऑफन फाउंड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर्स। एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, या कुछ लोग बातें करते हैं, हम खड़े होते हैं, तो बहुत ध्यान से तो नहीं सुनते क्या चुगली चल रही है। अब भाई वो औरतें होंगी, महिलाएं होंगी, तो कोई भाई ऐसा कोई हेट नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं, लेकिन जनरल में बता रहा हूँ कि भाई औरतें एकदम कान लगा के से सुनती कि मेरे बारे में क्या चुगली कर रही है ये, है ना। लेकिन जो नॉर्मल दोस्त लोग होते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कुछ बात कर रहे हैं आपस में, चलो भाई। तो कैजुअल लिसनिंग और फोकस लिसनिंग दोनों में फर्क समझिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर एक फोकस लिसनिंग की। फोकस लिसनिंग क्या होता है, तो इट इज एन इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब गहन, एकदम ध्यान से गहन में जाकर एकदम एकदम सीरियस होकर सुनना, और सुन के उसका कुछ अर्थ निकालना है, या सुन के उसको समझना है, कोई सवाल हल करना है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप शायद बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि आपको इसको समझ के, सुन के, लिख के परीक्षा पास करनी है भाई, प्रोफेशनल इंग्लिश की। प्रथम वर्ष में प्रोफेशनल इंग्लिश कैसे पास किए होंगे, कितने नंबर आए होंगे, आप खुद समझ गए होंगे कि भाई कि द्वितीय वर्ष में प्रोफेशनल इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण है ना। तो इट इज एन इंटेंसिव लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर ट्रांजेक्शन बिजनेस। हियर द लिसनर इज अटेंटिव, अटेंटिव होता है भाई, कंसंट्रेट होता है ना। अटेंटिव यानी एकदम सतर्क होता है, कंसंट्रेट एकदम ध्यान लगाता है, ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, स्पीकर क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, आप उस पर एकदम कान लगा के सुन रहे हो। क्यों, क्योंकि भाई आप अटेंटिव हो, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, क्योंकि बिना समझे, मेरी बातों पे ध्यान दिए, फोकस लिसनिंग किए, आप सही अर्थ नहीं समझोगे, नहीं समझोगे, परीक्षा में लिखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया भाई लिसनिंग के टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स इन लिसनिंग। सुनने में
लिसनिंग में बाधाएं क्या आती है, रुकावटें क्या आती है ना, क्या बाधा क्या रुकावट आती है, व्हाट आर द बैरियर्स और प्रॉब्लम्स इन लिसनिंग। ठीक है, कोई व्यक्ति अच्छा सुन नहीं पाता है, उससे होता क्या, क्यों होता है ऐसा, क्यों अच्छे से सुन नहीं पाता, क्या होता है कि ठीक ढंग से किसी को सुनाई नहीं जाता है ना, इसके कुछ कारण होते हैं। पहला कारण क्या है देखो, अब देखो मैंने जैसा बताया, डायरेक्ट मुंह उठा के सवाल का जवाब नहीं लिख देना है, पहले भाई थ्योरी लिखनी है, 2 लाइन की हेडिंग लगाना है। द वेरियस प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल एक्सपीरियंस इन लिसनिंग आर एज फॉलोज, है ना, क्वेश्चन से उठाओ ना, द बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स इन लिसनिंग आर एज फॉलोज, सीधा वही सवाल से उठाओ, 2 लाइन मस्त बनाओ, आपका आंसर अपना बड़ा दिखेगा, है ना। तो लिसनिंग डिफेंसिवली, अब इसको आप जैसे बोलना है आपको, डिफेंसिवली बोलो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप सुरक्षात्मक तरीके से सुन रहे हैं, आपने ज्यादा अटेंशन ध्यान नहीं दिया, बस नॉर्मल कान में आवाज आ रही है, ठीक है, सुनते रहो आराम से। फीलिंग एनेक्शियस, यानी आपको थोड़ा सा एनेक्शियस, चिंता महसूस हो रही हो, आप कुछ और सोच रहे हैं और आपके कान पे कोई आसपास कोई बोल रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, आप थोड़ा सा चिंतित हो, मगन हो, तो भी आप ढंग से नहीं सुन पाएंगे। प्रेशर ऑफ वर्क, काम का दबाव होता है, ये भी ध्यान रखना। कई बार कोई व्यक्ति बहुत गहरा काम कर रहा है, जैसे मम्मी कुछ काम करने में बिजी होती है और हम मम्मी को बता आते, मम्मी ऐसा ऐसा है, मम्मी ध्यान ही नहीं देती, पता चलता है कि मम्मी को याद ही नहीं है। जैरगॉन, बोर्डम, डीप स्पॉट्स, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको डिटेल में समझाया गया है नोट्स में, जो मैंने बाकायदा बनाए हैं पूरे, वहां पर डिटेल में समझाया है, तो अगर आप नोट देखेंगे परचेस करके तो उसमें सब मिलेगा, ठीक है। तो काम का बहुत बोझ हो, जैरगन, बोर्डम, कभी आप बोर हो रहे हो, डीप स्पॉट जहां से सुनाई ना है, जैसे मान लो अब कुछ बोला जा रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं, मेरा ध्यान उस तरफ है और मेरे कान तक वो आवाज ढंग से पहुंची नहीं, तो मैं डीप स्पॉट पर था, इसलिए ढंग से नहीं पहुंच पाई। तो सुनने में जो बाधा आने का कारण होता है, ये सारे कारण हैं। अब इन कारणों को थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है 2 लाइन में, इतने से काम नहीं बनेगा, याद रखो ना, तो नोट्स में डिटेल आंसर आप देख पाएंगे। चलिए आगे अगला सवाल, राइट सम सजेशंस एंड टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए कुछ सजेशन बताइए, कुछ टिप्स बताइए कि भाई इफेक्टिव लिसनिंग कैसे की जा सकती है, इफेक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स, कुछ सजेशन बतानी है। तो जैसा मैंने पहले बताया, सीधा सवाल का जवाब नहीं देना है मुंह उठा के, आपको क्या करना है भाई, प्रॉपर हेडिंग लगानी है। देखो, सजेशंस टू फॉर इफेक्टिव लिसनिंग एंड टिप्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग आर एज फॉलोज, है ना भाई, अच्छे से आप लिख सको, सुन सको, इफेक्टिव लिसनिंग के लिए जो सजेशन और टिप्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। क्या है देखो, the following suggestions or tips are the techniques to overcome poor listening habits। अगर आपकी लिसनिंग हैबिट्स यानी सुनने की क्षमता थोड़ी सी खराब है, अच्छी नहीं है, उसको आप दुरुस्त करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो कुछ उपाय अपनाइए, कुछ स्टेप्स अपनाइए। क्या? आई कांटेक्ट, यानी जो व्यक्ति बोल रहा है स्पीकर, उससे नजर मिलाइए, आई कांटेक्ट, है ना, वो बोल रहा है आप कहीं और कुछ भी कर रहे हैं, तो इसे कम सुन पाएंगे, उसके आंखों में आंखें डालकर आई कांटेक्ट मिलाइए, नजर से नजर मिलाइए, आप सुन पाएंगे। आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछिए, यानी टीचर समझा रहा है और आप चाहते हो कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से सुन पाओ, तो टीचर जो जो स्टेप बता रहा है उससे सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर ये यहां से कैसे आ गया, एक बार ध्यान में नहीं आया, डबल से पूछ लो। जैसे ये वीडियो आपको एक बार मेरे समझाने पर नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा बैक करके वापस से पढ़ लो, है ना, या कमेंट में पूछ लो कुछ नहीं समझा तो, है ना। तो आस्क क्वेश्चंस, अवॉइड इंटरप्रेटिंग स्पीकर, हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण है, अवॉइड इंटरप्रेटिंग स्पीकर, यानी कि अपने मन से कुछ भी मत समझ लो भाई, सामने वाले ने जो बोला उसी परिप्रेक्ष्य में समझो, अपने हिसाब से मत चलो, इंटरप्रेट करके बदल मत लो। उसने बोला तुम सब नलायक हो, अब ये मत समझ लो टीचर ने बोल दिया बच्चों को कि नलायक हैं, यानी बच्चे बात नहीं सुनते, थोड़े मस्ती करते हैं, तो टीचर ने फन में बोल दिया, पर किसी छात्र ने दिल पे ले लिया, नहीं नहीं ये तो हमको नलायक बोल दिया, कैसा मास्टर है, नलायक बोल दिया। तो आप उसको इंटरप्रेट मत करो, भाई टीचर ने कैजुअल वे में ऐसे ही बोला है बच्चों को अपने प्यार से, है ना। तो पुट द स्पीकर एट इज, बोलने वाले को कंफर्टेबल रखो, एकदम ऐसे आंखों में घूर के देख रहे हो पास में, हाँ बोल बोल बोल, कॉलर पकड़ के, अरे वो कैसे बोलेगा ढंग से, कैसे सीख पाओगे, तो उसको पूरा बोलने का मौका दो, उसको कंफर्टेबल फील कराओ, तो है ना। पुट द स्पीकर एट इज, लिसनिंग, लिसन पेशेंटली, ध्यान से सब्र रख के सुनो, फिर होल्ड योर टेम्पर, अपने गुस्से को काबू में रखो। इन सब चीजों को अगर आप करोगे तो आप अच्छे लिसनर बन सकते हो, अच्छे से सुन सकते हो, है ना। नहीं तो पढ़ते वक्त ही भाई आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, सवाल बीच बीच में कुछ पूछना पड़ेगा आपको, चुपचाप शांति से हेडफोन लगा के वीडियो लेक्चर देख रहे, ज्यादा समझेगा नहीं, क्योंकि आपको रिपीट करके देखना है, आपको कमेंट भी करना है, तो आप ज्यादा समझ पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई, अच्छे से लिसन करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स हो गई यहाँ पर सामने, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, डिस्कस द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है उसके एम्स की बात होनी है, उसके प्रिंसिपल्स की बात करनी है, ठीक है। तो उसके एम्स और प्रिंसिपल की बात करेंगे, व्हाट इज द कम्युनिकेटिव अप्रोच, डिस्कस द एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है उसकी बात करेंगे। कम्युनिकेटिव यानी कि भाई आपको सामने वाले व्यक्ति से कम्युनिकेशन करना है, तो उसका आपको आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज एन अप्रोच टू फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग।
जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी, लेकिन पढ़ा रहा हूं किस भाषा के माध्यम से? हिंदी। यानी इंग्लिश को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, बढ़िया से जान पाओ। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि मैं अभी कम्युनिकेटिव अप्रोच अपना रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक भाषा जिसका नाम है अंग्रेजी, लेकिन उस भाषा को पढ़ रहे हैं एक दूसरी भाषा के माध्यम से, जो भाषा है हिंदी। यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं लेकिन हिंदी के माध्यम से। तो ये कैसी अप्रोच है? कम्युनिकेटिव अप्रोच है, क्योंकि हमें आपस में कम्युनिकेट करना है। मेरे बोले गई बातों को, मेरे ज्ञान को आप सिर्फ हिंदी से समझ पाओगे, अंग्रेजी से नहीं, या अंग्रेजी से बहुत कम समझोगे, एकदम अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तो वो कम्युनिकेटिव अप्रोच नहीं हो जाएगी। याद रखिए, किसी भी चीज को जब समझाने के लिए आप एक भाषा का चयन करते हैं, चाहे दूसरी भाषा को पढ़ाने के लिए भाषा का चयन किया, मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए हिंदी भाषा का चयन किया हूं, आपको हिंदी में समझा रहा हूं, तो मैंने कौन सी अप्रोच अपनाई? कम्युनिकेटिव अप्रोच अपनाई। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को समझाने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आप जिस भाषा का चुनाव करते हैं, जिस तरीके का, उसे कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। याद रखिएगा, लर्नर सेंटर्ड, यानी मैं ये जो हिंदी में समझा रहा हूं, मेरे लिए नहीं समझा रहा हूं कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं। आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश टू, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन टीच यू इन इंग्लिश प्रॉपरली, बट आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग, माई व्यूअर्स, आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश सो फ्लुएंटली। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी, एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको हिंदी में बोलूं, समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे अगर मैं अंग्रेजी में सिखाऊंगा तो। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी चूज किया। तो मेरा सारा जो काम होगा, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, जब हम किसी को समझाते हैं, तो हमारा पूरा मेन फोकस होता है कि सामने वाला समझ जाए, सीखने वाला। तो आप अगर हिंदी भाषा अच्छे से समझोगे तो मैं हिंदी में समझाऊंगा, अगर आप अंग्रेजी भाषा अच्छे से समझोगे तो मैं अंग्रेजी में समझाऊंगा। यानी आप सेंटर्ड हो, लर्नर सेंट्रल, जो सीखने वाला है उसको सेंटर में रखा जाता है और उसके हिसाब से सिखाया जाता है। तो आप भाई हिंदी में कंफर्टेबल हो तो मैं आपको हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। ठीक है, this approach gives the learner not only grammatical competence but also a social skill as to what to say, how to say, when to say। तो मैं जो चीजें यहां पर कह पा रहा हूं वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो, सेम चीज आप परीक्षा में लिख पाओगे, और जब आप खुद टीचर बनोगे, खुद दूसरों को पढ़ाना चाहोगे, तो आप ये चीजें याद रखोगे जो मैं बता रहा हूं। जिस तरीके से मैं एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, ये आप अपने छात्रों को भी बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यही अप्रोच आपको अपनाना है, ध्यान रखेंगे। यही अप्रोच कम्युनिकेटिव अप्रोच कहलाती है, यही कम्युनिकेटिव अप्रोच है। ठीक, तो यहां पर कुल मैंने आपको 5 सवाल बताए। ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट 1 था। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम और 5-6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भाई रखेंगे जो यूनिट 2 के होंगे, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। इसके पहले की यूनिट 1 की वीडियो आपने नहीं देखी तो भाई आप देख लेना, प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करोगे, मिल जाएगी, या फिर वो वीडियो आई बटन पे शो हो रही है तो देख लेना। ठीक, और चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब जरूर करना, प्लेलिस्ट देखो, पुराने प्रीवियस सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिल जाएंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी मौजूद है। और सबसे ये रिक्वेस्ट है भाई, कोर्स जरूर परचेस कीजिए, क्योंकि कोर्स परचेस करने से आपको बहुत फायदा है, क्योंकि भाई कोर्स परचेस करेंगे तो आपको सारे बेनिफिट जो हैं वो मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, पूरे ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस और सब कुछ अवेलेबल होंगे। तो कोर्स परचेस कीजिए। कोर्स परचेस करने के लिए आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना, याद रखिए, मैसेज, कॉल नहीं, कॉल सबके मैं अटेंड कर नहीं पाऊंगा, एक साथ सारे स्टूडेंट के कॉल आएंगे, तो मैसेज कीजिए, आपको पूरी कोर्स की इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। आपको अगर पसंद आता है, अगर आपको भाई एग्री करते हैं, तो आप पेमेंट करके नोट परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आप हमारे चैनल स्टडी क्लास। लेकिन एक और सूचना कि अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया का भी लिंक मिलेगा, जहां से आप हमें अन्य सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो। अब तक पसंद आया है, वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको जो दूसरे दोस्त होंगे भाई डेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटीसी की, बीएसटीसी की, उन तक जरूर शेयर करना, उन तक जरूर वीडियो पहुंचा देना ताकि उनकी मदद हो जाए, याद रखिएगा। ठीक, और आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।